नमस्कार दोस्तों। यह है करंट से, ठीक है ना, करंट से संबंधित शानदार फैक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है कि कहाँ कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, किस किस के साथ हुआ, यह किससे संबंधित है, वगैरह वगैरह। तो चलिए देख लेते हैं। दैनिक भास्कर से है, ठीक है ना, लेकिन अपनी करंट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे एक। बीकानेर का महाजन फायरिंग रेंज, जहां इंडियन और यूएस आर्मी के जवान अभ्यास कर रहे हैं। दोनों सेनाओं के 1200 जवान मिलकर अगले 72 घंटे काल्पनिक युद्ध का अभ्यास कर आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। मकसद दोनों देशों के बीच बेहतर सामंजस्य हो सके। खास बात, माइनस डिग्री में लड़ने वाली यूएस की टुकड़ी रेगिस्तान में अपना युद्ध कौशल दिखा रही है, तो भारतीय जवान अमेरिका की हाई मोबिलिटी रॉकेट तकनीक को समझ रहे हैं। कभी तोप से हमला तो कभी राइफल लेकर धोरों में दौड़ने के प्रयास जारी हैं। लेकिन उससे पहले दोनों देशों के जवान सूर्योदय से पहले दौड़ लगाने निकल पड़ते हैं। इसके बाद दिन भर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की तकनीक सीखते हैं। जोर आजमाइश भी करना नहीं भूलते, तो शाम को वक्त मिलते ही खेल के मैदान में अपना जोश दिखाते हैं। खास बात, अमेरिकी आर्मी से करीब 50 महिलाएं इस युद्धाभ्यास में शामिल हुई हैं। वहीं इतनी ही संख्या भारत की ओर से भी है। दैनिक भास्कर के लिए बीकानेर से अनुराग हर्ष की रिपोर्ट। आई बात समझ में? तो भाई इसमें क्या है, भारतीय अमेरिकी सैनिक एक साथ आतंकी ठिकानों पर बोलेंगे हमला। -35 डिग्री में रहने वाली विदेशी सेना राजस्थान में कर रही युद्धाभ्यास। अमेरिकी और भारतीय सेना की जल्दी ही अग्नि परीक्षा शुरू होगी। दोनों देशों की सेनाओं को अपना दमखम दिखाने का मौका दिया जाएगा। 72 घंटे तक चलने वाली लड़ाई बस प्रैक्टिस अभ्यास के लिए होगी। इस दौरान दोनों देशों की सेना जवान संयुक्त रूप से आतंकी ठिकानों को टारगेट करेंगे। -35 डिग्री में रहने वाली विदेशी सेना के जवान राजस्थान बीकानेर के रेगिस्तान में पिछले करीब एक हफ्ते से पसीना बहा रहे हैं। बीकानेर में महाजन फायरिंग रेंज पिछले करीब एक हफ्ते से पसीना बहा रहे हैं। 36 डिग्री की गर्मी में दुश्मनों को मात देने के गुर सीख रहे हैं। दोनों देशों के संयुक्त अभ्यास में बड़ी संख्या में महिला सैनिक भी हिस्सा ले रही है। अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। भारत और अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। भारत अमेरिका की सेना का यह 20वां युद्धाभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभियानों में एक दूसरे की अत्याधुनिक तकनीक को समझने की कोशिश चल रही है। भारत की ओर से अपनी टॉप रेंज प्रदर्शित की गई है। अमेरिका की ओर से पहली बार हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम तैनात किया गया है। अमेरिका की ओर से पहली बार हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, कौन सा सिस्टम तैनात किया गया है अमेरिका की तरफ से? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। भारतीय सेना के जवान आसमान से ज़मीन तक अपनी ताकत दिखा रहे हैं। रेत के धोरों के बीच आसमान से उतरते हुए दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने की ट्रेनिंग का प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत में ही बने हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में 9 सितंबर को शुरू हुआ था। अब युद्धाभ्यास कब शुरू हुआ था? 9 सितंबर को। महाजन फायरिंग रेंज कहाँ है? बीकानेर में। महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में 9 सितंबर। इंडियन आर्मी और अमेरिकी सेना के युद्धाभ्यास का 20वां एडिशन बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में 9 सितंबर को शुरू हुआ था। कब? 9 सितंबर। अमेरिका और भारत, कौन सा एडिशन? 20वां एडिशन, ठीक है। 22 सितंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में इंडियन आर्मी के साथ दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका के जवान हिस्सा ले रहे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। अमेरिका का रॉकेट सिस्टम मुख्य आकर्षण।
हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का उपयोग यूक्रेन में रूस के खिलाफ हो चुका है। मात्र 20 सेकंड में यह रॉकेट तैयार किया जा सकता है। 45 सेकंड के भीतर सभी रॉकेट दागे जा सकते हैं। मात्र 20 सेकंड में यह रॉकेट तैयार किया जा सकता है। 20 सेकंड और 45 सेकंड के भीतर सभी रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता करीब 310 किलोमीटर तक है। 310 किलोमीटर। आतंकियों को खत्म करने में मददगार। 14 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास के अंतिम 72 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस दौरान दोनों सेनाओं के 1200 सैनिक आपस में ही लड़ेंगे। यह अभ्यास आतंकी गतिविधियों से निपटने में मददगार साबित होगा। 1200 सैनिक। दोनों देशों के संयुक्त ऑपरेशन से यह जुड़ा है। अंतिम क्षणों में आतंकी ठिकानों पर हमले के दौरान आपसी तालमेल का भी शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। राजपूत इन्फेंट्री के जवानों की मूंछें एक ही तरह की होती है। राजपूत इन्फेंट्री के जवानों की मूंछें एक ही तरह की होती है। आई बात समझ में? एक ही तरह की होती है। आगे चलते हैं। फिर भारतीय जवानों की मूंछें एक जैसी। अभ्यास के लिए अमेरिका के अलास्का में तैनात आर्मी भारत आई है। अलास्का में तैनात। इससे आर्कटिक एंजल्स, किस नाम से? आर्टिकल एंजल्स, आर्कटिक एंजल्स, आर्कटिक एंजल्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की यह टुकड़ी 35 डिग्री की ठंड में युद्ध करने में माहिर है। -35। वहीं भारत की 9वीं राजपूत इन्फेंट्री इसमें भाग ले रही है। भारत की ओर से कौन सी है? 9वीं राजपूत इन्फेंट्री। अमेरिका की ओर से आर्कटिक एंजल्स, जो -35 डिग्री में की ठंड में युद्ध करने में माहिर है। 9वीं राजपूत इन्फेंट्री में भाग ले रही है। इसके सभी जवानों की मूंछें एक जैसी है। 1 साल पहले भारतीय सेना के जवान अलास्का गए थे, ठीक है ना, वहाँ -35 डिग्री में युद्ध करने के टिप्स लिए थे। अब अमेरिका से यहाँ भारत आई है, ठीक है ना। अब अमेरिका से सेना यहाँ भारत आई है। महिला जवान भी शामिल है युद्धाभ्यास में। 22 सितंबर तक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चलेगा युद्धाभ्यास। 14 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में इंडियन आर्मी और अमेरिकी सेना के जवान ले रहे हैं हिस्सा। 600 अमेरिकी और 600 भारतीय जवान शामिल है संयुक्त सैन्य अभ्यास में। 600 तो अमेरिका के और 600 ही भारत के। 50 अमेरिकी और 50 भारतीय महिला जवान भी इस प्रैक्टिस की बनी है हिस्सा, ठीक है। दोनों सेनाएं आपसी तालमेल का भी प्रदर्शन करेगी। अमेरिकी सेना के 600 जवान भारतीय सैनिकों के साथ रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों देश साथ मिलकर आतंकी ठिकानों को नस्ता नाबूद करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। दोनों देश टैंक राइफल लेकर मैदान में उतरेंगे। यहाँ आतंकी ठिकानों को तोप से उड़ाने की प्रैक्टिस करेंगे। दुश्मन के नज़दीक आकर छुरे से उसका सीना चीर देने की एक्सरसाइज करेंगे। इस दौरान दोनों सेनाएं आपसी तालमेल का भी प्रदर्शन करेगी। यह मिशन आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए आयोजित किया जाएगा। हर मिनट में 685 राउंड फायर। पिछले 9 दिनों से अमेरिका और भारत की सेना के जवान महाजन रेंज में फायरिंग का अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान कभी तोप से हमला करना तो कभी राइफल लेकर धोरों में दौड़ने की प्रैक्टिस चल रही है। दोनों सेनाओं के जवान एक दूसरे के हथियारों को देख और समझ रहे हैं ताकि भविष्य में कभी आतंकी हमले में संयुक्त सेना मिशन पर जाए तो आपसी तालमेल बेहतर रहे। इंडियन आर्मी SIG SAUER 716 से अमेरिकी मिलिट्री के साथ प्रैक्टिस कर रही है। यह राइफल हर मिनट में 685 राउंड फायर कर सकती है। 1 मिनट में 685 राउंड, तगड़ा यार। 685 राउंड बहुत होते हैं 1 मिनट में। दोनों सेनाओं के 1200 जवानों को वास्तविक युद्ध का माहौल दिया जा रहा है। इसमें फायरिंग अभ्यास और वेटल हार्डनिंग शस्त्र शामिल है। वेटल हार्डनिंग बताइए। वेटल हार्डनिंग संबंधित है युद्ध अभ्यास से। ये सिस स्वर 716 राइफल की खासियत। रेंज 600 मीटर, एक्यूरेसी 100%,
लंबाई 34.45 इंच और वज़न 3.58 kg यानी कि 3.5 किलो। भारत ने अमेरिका से 53,000 से 716 असॉल्ट राइफल खरीदी है। कितनी? 73,000। आई बात समझ में? कौन सी खरीदी है? सिस सुअर 716, सुअर SAUER, ठीक है ना। सिग सुअर 716, सिग सुअर 716, सिग सुअर 716 इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है भैया। असॉल्ट राइफल रहती है, एक बार में 20 फायर कर सकती है। एक बार में 20 फायर कर सकती है। एक बार में 20 फायर कर सकती है और हर मिनट में 685 राउंड फायर कर सकती है। यानी कि हर मिनट में 685, एक बार में 20 फायर। 716 राइफल की खासियत ये है भाई, तगड़ी है बंदूक बेटा की एकदम। 685 राउंड एक मिनट में मायने रखते हैं भैया, आएगा समझ में। और एक वेयर में 20 फायर। और देख एक्यूरेसी 100% है, यानी 100% सटीक निशाना। रेंज है इसकी 600 मीटर। 600 मीटर, तो 600 मीटर काफ़ी है। 600 मीटर, 600 मीटर, 500 मीटर का 500 मीटर का आधा किलोमीटर हो गया, 600 मीटर। हाल ही समय में फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे विदेशी। भारतीय जवान अमेरिका के हाई मोबिलिटी रॉकेट तकनीक को समझ रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन रूस के समय अमेरिकी जवानों ने यूक्रेन के लिए इस रॉकेट का उपयोग किया था। यूक्रेन के लिए करीब 310 किलोमीटर और क्षमता वाली ये रॉकेट तकनीक कैसे काम करती है, इसका भी प्रशिक्षण लिया जा रहा है। 21 सितंबर को इसका प्रदर्शन करने की तैयारी हो रही है। दोनों देशों के जवान सूर्योदय से पहले दौड़ लगाने निकल जाते हैं। इसके बाद दिन भर युद्धाभ्यास का आयोजन होता है और शाम को वक्त मिलते हैं यही जवान क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेल भी खेल रहे हैं। अमेरिका के सैनिक फुटबॉल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। फुटबॉल को तस्वीर बीकानेर के महाराजन रेंज की है। तस्वीर बीकानेर के महाजन रेंज की। युद्धाभ्यास में महिलाएं भी शामिल है। ये शायद ना ये ग्रेडर लॉन्चर है शायद, ये जो बंदूक है। पुरुषों के साथ कदम ताल कर रही महिला जवान। दोनों देशों की तरफ से महिलाएं भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है। अमेरिकी आर्मी से करीब 50 महिलाएं इस युद्धाभ्यास में शामिल हुई है। वहीं इतनी ही संख्या भारत की ओर से भी है। दोनों सेना की महिलाएं भी पुरुष जवानों के साथ भारी हथियारों से लेकर हल्के हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस कर रही हैं। युद्धाभ्यास में हल्की तोपों को फील्ड में ले जाकर फायर कर दुश्मनों के ठिकानों को उड़ाने की प्रैक्टिस की जा रही है। चल रही है भाई बंदूक, बहुत तोप है, बंदूक नहीं तोप है। देख खड़ा पाड़ रही है चलने के साथ ही। 310 किलोमीटर है इसकी मार्ग क्षमता। भीषण गर्मी में लड़ाई के तरीके सीख रहे हैं अंग्रेज। अमेरिका के जवान हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है ना, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और M77 विजर तोप लेकर आए हैं। ये तोप है कौन सी? ये 777 वाली, ठीक है ना। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और M77 यानी 777 हॉवित्जर तोप लेकर आए। इन दोनों की ट्रेनिंग भारतीय जवानों को दी जा रही है। इसके साथ ही भारतीय जवान पैदल सेना के रूप में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की तकनीक सीख रहे हैं। अमेरिकी सेना भीषण गर्मी में युद्धाभ्यास के तरीके सीख रही है। M707 हॉवित्जर तोप के माध्यम से इन ठिकानों पर निशाने साधे जा रहे हैं। -डिग्री में काम करने वाले अलास्का के ये अमेरिकी जवान मंगलवार को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 36 डिग्री तापमान में निशाना साधते नजर आए। अमेरिका की सबसे ठंडी जगह
अलास्का। अलास्का अमेरिका की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ सर्दियों में तापमान -35 डिग्री तक चला जाता है। अलास्का आर्ग के अनुसार 1961 में यहाँ -61 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी भीषण बर्फ की जगह में अमेरिका को आर्कटिक एंजल्स अपनी प्रैक्टिस करती है। अमेरिका की आर्कटिक एंजल्स ये टुकड़ी का नाम है भाई। ये देख ये चल रहा है, ये तोप चल रही है, ये की तोप नहीं है भाई। आई बात समझ में, एक साथ चल रही है ये। ऑफिसर तोप में प्रैक्टिस की जा रही है। थोड़ा सीन है यार, देख। बीकानेर की फायरिंग रेंज में अमेरिका और भारत के सैनिक एक दूसरे देशों के हथियार चलाना सीख रहे हैं। ऑफिसर तोपें 777, मारक क्षमता 310 किलोमीटर। भारतीय सेना फायरिंग और आर्टिलरी ट्रेनिंग दे रही। भारत की पैदल सेना राजपूत इन्फेंट्री अमेरिकी सैनिकों को। भारत की पैदल सेना राजपूत इन्फेंट्री, कौन सी? राजपूत इन्फेंट्री। राजपूत इन्फेंट्री अमेरिकी सैनिकों को अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में फायरिंग व आर्टिलरी ट्रेनिंग दे रही है। कौन सी टुकड़ी? राजपूत इन्फेंट्री, जिनकी मूछें एक जैसी होती है। भारत की 9 राजपूत इन्फेंट्री के पास पैदल जवान और ज़मीन से हवा में मार करने वाले हथियार हैं। आई बात समझ में? भारत की 9 राजपूत इन्फेंट्री के पास पैदल जवान हैं और ज़मीन से ज़मीन, ठीक है ना, ज़मीन से ज़मीन और ज़मीन से हवा में मार करने वाले हथियार हैं। भारतीय जवान छुरे और हथियारों से दुश्मन को मारने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इस अभ्यास में धौरों में खुद को छुपाकर दुश्मन के नज़दीक आते ही हमला करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। तगड़ा सिस्टम है यार। ये एक के ही द्वारा चलाई जा रही है ना। उसमें उसको कनेक्ट करके उसको वो खींचा जा रहा है उससे, जिससे कि एकदम अपना गोला फेंकती है। हाथ से खींची जा सकने वाली तोपों का ज़मीन से ज़मीन पर मार कर परीक्षण किया जा रहा है। अपना राग पानी है भाई, देख। ऑफिसर तोप है 777। फिर आपसी तालमेल के जरिए एक दूसरे को युद्ध के दौरान सहयोग करने पर काम किया जा रहा है। जमीनी उखाड़ दी, देख यहाँ, देख ध्यान से, यह देख पूरी जमीन हलती है, देख 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 पूरी जमीन हलती है एकदम, रेत उठती है एकदम। आपसी तालमेल के जरिए एक दूसरे को युद्ध के दौरान सहयोग करने पर काम किया जा रहा है। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई? ये शायद वो है, वो युद्धाभ्यास के दौरान तोप से लोकेशन सेट करते हैं अमेरिकी सैनिक। तोप से है ये लोकेशन सेट की जा रही है। तगड़ी है यार। तो 777 है इसका नाम। आई बात समझ में? और ये राइफल है ना, ये सुगर ये 1 मिनट में 668 या कितने राउंड दागती है, देख लेंगे ना, वो दागती है भाई। ये गुर सिखाया जा रहा है। दुश्मन के करीब अगर हथियार ना हो तो उसे कैसे खत्म करना है, इसकी प्रैक्टिस भी की जा रही है। ठीक है भाई।
ये इसमें अपन जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं कि भाई क्या क्या आ सकता है। एक तो ये है कि राजपूत नौ बटालियन संबंधित है, पर महाजन फायरिंग रेंज से उसमें युद्धाभ्यास में भाग लिया है। ठीक है ना। अमेरिका की से अलास्का की वो है वो एंजल्स। ठीक है ना। ये टुकड़ियों के नाम है। और 777 हॉविजर तोप लिख रहा है 777। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और 777 हॉविजर तोप, ये हॉविजर तोप है। और 21 सितंबर तक, 22 तारीख तक चले गए, 21 तारीख तक, 9 तारीख से शायद 22 तारीख तक नहीं, यहाँ पर 22 तारीख तक दिए थे शायद, 9 से 22 तक 310 किलोमीटर। किसकी क्षमता है? हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम को समझ रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन रूस जैसे में अमेरिकी जवानों ने यूक्रेन के लिए रॉकेट का उपयोग किया था। 310 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी, हाई मोबिलिटी। और ये है सिग सुअर 716 है ना, 716। और 600 मीटर है, एक्यूरेसी 100% है, 34.39 इंच, वजन 3.58, 73,000 लिए हैं अपन ने, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। एक बार में 20 फायर करती है ये। ठीक है ना। यानी कि हर मिनट में 685 राउंड। 716, 600 जवान भारत के हैं, 600 जवान अमेरिका के हैं। 14 दिन तक चलने वाला, 22 सितंबर तक, 9 से 22 तक चलेगा ये। आई बात समझ में? राजपूत 9 बटालियन। 20 सेकंड में रॉकेट तैयार किया जा सकता है और 45 सेकंड के भीतर सभी रॉकेट दागे जा सकते हैं। मारक क्षमता 310 किलोमीटर। अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 20वां कौन सा है? 20वां युद्धाभ्यास, 20वां। तो चलिए मिलते हैं कोई और नए वीडियो में। धन्यवाद।